हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम समझने वाले हैं कुछ और HTML के टैग्स को जो कॉमनली यूज़ हम करते हैं। सो सम ऑफ देम आर BR टैग, ब्रेक टैग, HR टैग, बोल्ड टैग, आई टैग, इटैलिक कर देता है बेसिकली, और अंडरलाइन टैग। कि कैसे क्या यूज़ होता है ये चीज़ आज हम समझेंगे। इसमें कुछ वैसे भी कुछ खास डेफिनेशंस नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसको ऑन कोड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक पैराग्राफ लिख दूँ और हम वहाँ पे लोरैम कुछ डेफॉल्ट टेक्स्ट होते हैं, रैंडम टेक्स्ट होता है, अगर तुम इसके आगे 300 लिख दोगे तो ये 300 वर्ड्स का कुछ ऐसे पैराग्राफ लिख देगा। जैसे कि ज़्यादा हो गया आई थिंक, पर कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा कट कर देते हैं। ओके, अब जैसे कि तुम्हें तो मालूम होगा ही, हमने इससे पहले जब पैराग्राफ टैग पढ़ा था, अगर हम ऐसे करके एंटर करके इसको नीचे कर देते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने किया था, अगर मैं इसको एंटर करके यहाँ पे नीचे ले आऊँ, कितने बार भी ले आऊँ, ये चीज़ हमारे ब्राउज़र में अप्लाई नहीं होती। जैसे कि जो हमें यहाँ पे स्पेस शो हो रहा है, अगर मैं इसको अभी देखूँ तो ये हमारे ब्राउज़र में शो नहीं होगा। हमारा ब्राउज़र इन पर्टिकुलर स्पेस या इन पर्टिकुलर जो तुम लाइन्स ऐसे देते हो, बेसिकली स्पेस देते हो, वो हमारा ब्राउज़र इग्नोर करता है। तो उस चीज़ के लिए हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। एक तो या तो फिर हम इसको अलग से पैराग्राफ टैग में लिखें तो ये शो हो जाएगा, है ना। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं पैराग्राफ वाले टैग में, मैंने बताया था, उसके थ्रू हम 4-5 लाइन का स्पेस या फिर जितने बार तुम पेस्ट करोगे उसको उतनी बार का तुम स्पेस दे सकते हो। एनीवे, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BR टैग की। अगर मैं यहाँ पे BR टैग लगाऊँ तो देखो यहाँ पे एक स्पेस खाली चला गया। अगर हम यहाँ पे टू टाइम्स BR टैग को यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स का गैप आ गया, एक यहाँ पे गैप आया, एक यहाँ पे गैप आया। हम थोड़ा सा और इसको यूज़ करें तो बेसिकली जितनी बार भी इस BR टैग को तुम यूज़ करोगे उतनी बार ये स्पेस यहाँ पे देगा। अगर हम इसको भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखें, देखो ये फर्स्ट BR टैग है, यहाँ पे हमने लगाया है, देन सेकेंड, देन थर्ड, मतलब यहाँ पे जो है इन तीनों जगह में BR टैग लगे हैं। और हमारे पास एक और टैग है, डेट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टैग। तो तुम्हें किसी दो पर्टिकुलर पैराग्राफ के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। HR टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे यहाँ पे खिंच जाती है। अगर तुम यहाँ से BR टैग को हटा दोगे तो यहाँ पे फिर भी ये चीज़ भी अलग अलग करती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच के अलग करेगी दोनों के दोनों पैराग्राफ को। और अगर हम UL और LI को देखें, पहले हम B टैग देखते हैं। B फॉर बोल्ड, जैसे कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में देखा होगा कि जो जब तुम B टैग यूज़ करते हो तो जो भी कुछ लिखा होता है वो बोल्ड हो जाता है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ तक HR से पहले तक मेरे ये यहाँ से यहाँ तक इतने बोल्ड हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ से यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है मेरा ये बोल्ड हो गया। और फिर अगर हम इसको चाहे कि इटैलिक हो जाए, इटैलिक इन द सेंस लाइक थोड़ा सा तिरछा टाइप के वर्ड्स लिख के आए, तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं इटैलिक टैग। अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा इटैलिक मतलब टीरा सा शो हो रहा है। और अगर मैं इसी में चाहूँ, अगर मैं कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए तो हम U टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, मैं यहाँ पे ओपनिंग टैग पेस्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा ओपनिंग टैग, ये रहा मेरा क्लोजिंग टैग। इन सब के पीछे इन सब के नीचे लाइन आ गई है जो हमारा अंडरलाइन टैग करता है। ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज HTML टैग्स होता है अगर हम सही में। बेसिकली ये 3 4 5 टैग पढ़े हमने, BR टैग, HR टैग एंड बोल्ड टैग, आई टैग एंड U टैग। ये कुछ कॉमनली यूज टैग्स है, लेकिन वही बात है, तुम BR टैग से ही बार बार पैराग्राफ्स को नीचे मत करना। लाइक तुम अगर स्पेस चाहिए उसके लिए तुम अलग से पैराग्राफ का टैग बनाओ या अलग से हेडिंग ले रहे हो, अगर हेडिंग टैग बना रहे हो वही चीज़ बेटर है, जिससे कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा अच्छे से लेयर आउट हो और ज़्यादा अच्छे से हमारी वेबसाइट SEO में शो कर सके और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।